अस्सलाम वालेकुम। IWS वर्चुअल एकेडमी की तरफ से आप सबको वेलकम करते हैं। इंग्लिश के 20th लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच और उसके बीच अभी हमने कंप्लीट किया था एडजेक्टिव एंड आर्टिकल। इसके बाद टॉपिक है हमारा वर्ब। मैंने आप लोगों को सिंपल वे में समझाया था पहले कि वर्ब का काम क्या होता है। अ वर्ड दैट टेल्स और असर्ट समथिंग, मतलब जो कोई चीज़ बताए, वो वर्ड जो कोई चीज़ बताए उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। किसके बारे में बताएगा? ऑब्वियसली किसी पर्सन या थिंग के बारे में बताएगा, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, वर्ब। अच्छा, एक और काम है इसका, वर्ब्स आर बेसिकली एक्शन वर्ड्स। ये क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं, सेंटेंस में जो यूज होते हैं एक्शन वर्ड्स। अच्छा, इन एक्शन वर्ड्स का काम क्या होता है? डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स बेसिकली होते हैं। कौन से? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होगा? वो जो काम करने वाला होगा, मतलब वर्ब को परफॉर्म करने वाला होगा। वर्ब क्या होगा? वो जो सब्जेक्ट एक्शन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब। मतलब ये काम क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा। किसको? वर्ब क्या करेगा? सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आई एम राइटिंग। तो यहाँ पे ये जो आई है, ये क्या काम कर रहा है? लिखने का। जो काम है, मतलब जो एक्शन है, वो क्या होगा? वर्ब। सही है। और ये जो आई है, ये क्या होगा? सब्जेक्ट। तो इसीलिए हम कह रहे हैं वर्ब क्या है? वो वर्ड जो डिस्क्राइब करे, किसको? सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं कि वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा आगे पढ़ते हैं। व्हाट डज अ वर्ब डू, मतलब वर्ब का काम क्या होता है, वर्ब हमें क्या बताता है। एक पहली चीज के वर्ब हमें बताएगा कि एक पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट, वो क्या करता है, मतलब उसने क्या किया था या क्या करता है या क्या करेगा, ये सारी चीजें हमें क्या बताएगा, वर्ब बताएगा। जैसे कि एग्जांपल्स देखें इसके। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस हम लिखते हैं, असलम ईट्स। तो असलम क्या हो गया? काम करने वाला, मतलब सब्जेक्ट। और ये काम कौन सा कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? असलम खा रहा है कुछ भी, मतलब ईट्स मील। तो कुछ ना कुछ जाहिर सी बात है, वो चीज़ खा रहा है, मील खा रहा है, खाना खा रहा है। तो ये जो ईट्स है, ये बता रहा है कि असलम काम कौन सा कर रहा है? खाना खाने का काम कर रहा है। सही है। अच्छा, अगर एक और सेंटेंस देखें, दे प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाला कौन है? दे। मतलब ये क्या होगा? सब्जेक्ट। लेकिन काम कौन सा कर रहे हैं? सब्जेक्ट काम कौन सा कर रहा है? खेलने का। क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है, तो ये क्या होगा? वर्ब होगा। उसके बाद सेकंड वाला जो काम है वर्ब का, वो है व्हाट इज डन टू अ पर्सन और अ थिंग। किसी पर्सन या किसी चीज पर कौन सा काम हो रहा है या होगा, वो चीज हमें बताएगा सब वर्ब। एक तो सब्जेक्ट काम कौन सा कर रहा है, पहले वाला यूज हो गया। दूसरा, कि किसी पर्सन या थिंग पे कौन सा काम हुआ या हो रहा है, वो हमें क्या बताएगा? वर्ब बताएगा। जैसे कि द डोर इज ब्रोकन। अच्छा, अभी जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? ये वाला। लेकिन इस पर काम कौन सा हुआ? डोर जो है वो टूट गया, टूटा हुआ है। सही है। तो ये टूटा हुआ है, ये क्या बता रहा है? सब्जेक्ट की हालत बता रहा है, मतलब सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ है।
कि डोर टूट गया है। सही है, सब्जेक्ट पर जो काम होगा वो बताएगा वर्ब। एक और एग्जांपल देखें, द कीज आर स्टोलन। यहां पर भी ये कीज क्या है, सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट पर काम कौन सा हुआ, चोरी का मतलब जो कीज हैं वो चोरी हो गई, स्टील की गई। सही है, तो ये क्या हो गया, वर्ब। अच्छा, थर्ड वन जो है, थर्ड वन में क्या चीज है, थर्ड वन में बोल रहा है व्हाट अ पर्सन आर थिंग। जो पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है या सब्जेक्ट है जो, वो खुद क्या है। ये भी काम कौन 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 सा वर्ड करेगा, वर्ब हमें बताएगा कि वो पर्सन या थिंग क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल देखें, द ग्लास इज ब्रिटल। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ग्लास क्या है, तो आंसर में क्या आएगा, द ग्लास इज ब्रिटल। मतलब इसके बारे में बता रहा है कि ये जो ग्लास है जिसकी बात हम कर रहे हैं वो क्या है, ब्रिटल है। तो वर्ब जो है ये वाला, ये क्या कर रहा है, इसकी हालत बता रहा है कि ये चीज क्या है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गई इसकी खासियत, कोई इसकी क्वालिटी। एक और देखें, ही इज माई ब्रदर। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये आपका क्या लगता है, तो आंसर में क्या आएगा, ही इज माई ब्रदर। तो ये जो बंदे की के बारे में बता रहा है, जो ये सब्जेक्ट यूज हुआ है उसके बारे में बता रहा है कि वो खुद क्या है। तो वर्ब कौन सा हो गया, ये। सही है। अच्छा, एक नोट इसमें जरूरी बात करने जरूरी नोट क्या है, इन अ सेंटेंस देयर में बी मोर देन वन वर्ड। किसी भी सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक सेंटेंस में जस्ट एक ही वर्ब होगा, हम एक से ज्यादा वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें, द बॉयज वर प्लेइंग। अच्छा, यहाँ पे एक तो वर्ब ये है और दूसरा ये वर्ब है, मतलब बॉयज कौन सा काम कर रहे हैं, खेलने का, तो ये भी हो गया, डायरेक्ट एक वर्ब हो गया। अच्छा, किस टेंस में, मतलब कौन से वक्त में खेल रहे हैं, पास्ट में खेल रहे हैं, प्रेजेंट में खेल रहे हैं या फ्यूचर में खेलेंगे, तो ये जो बताएगा हमें टेंस बताएगा जो वर्ब, वो भी क्या होगा, एक वर्ब होगा। मतलब वर है तो ये पास्ट की बात है। अगर यहाँ पे द बॉयज आर प्लेइंग होता, तो ये भी आर क्या कर रहा है, टाइम बता रहा है, मतलब टेंस बता रहा है। सही है, ये तो वर्ब है, तो ये भी क्या हो गया, एक वर्ब। मतलब एक से ज्यादा वर्ब्स यूज किए जा सकते हैं एक सेंटेंस में। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं वर्ब्स के टाइप्स पे। तो जो कॉमन टाइप्स हैं वो हैं वर्ब्स के दो, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब का काम क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या चीज है, डिनोट एक्शन। वर्ब है, जाहिर सी बात है क्या होगा, एक्शन बताएगा, एक्शन डिनोट करेगा। सही है, लेकिन किस तरह का एक्शन, विच पासेस ओवर फ्रॉम। अच्छा, काम वर्ब वाला काम कौन करेगा, जाहिर सी बात है सब्जेक्ट करेगा। तो सब्जेक्ट, इस वर्ब का एक्शन कहाँ से ट्रांसफर होगा, सब्जेक्ट से ट्रांसफर होगा किस पर, ऑब्जेक्ट पर। तो इस हालत में जो वर्ब होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि हम एग्जांपल देखें, द प्लेयर किक्स द फुटबॉल। अच्छा, अभी इसमें एक तो एक्शन हुआ, सही है, एक्शन हुआ, फुटबॉलर ने बॉल को किक मारी, ये एक एक्शन हो गया।
यहाँ पर जो वर्ब है वो कौन सा है, ये एक्शन कौन सा है, बॉल को किक करने का। तो ये किक क्या है, एक वर्ब है, सही है। लेकिन ये किस तरह का वर्ब है, हम देखेंगे कि प्लेयर ने बॉल को लात मारी, फुटबॉल को लात मारी, मतलब प्लेयर ने अपना एक्शन ट्रांसफर किया किस पर, फुटबॉल पर। तो ये हो गया क्या, ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, वर्ब। लेकिन कौन से टाइप वाला, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट से एक्शन ट्रांसफर हुआ ऑब्जेक्ट की तरफ, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। एक और सेंटेंस देखें, राशिद कन्वेड द मैसेज। तो इसमें देखें राशिद ने कौन सा काम किया, कन्वे करने का, सही है। लेकिन कन्वे किस चीज को किया, मैसेज को कन्वे किया, मतलब राशिद का एक्शन ट्रांसफर किस पर हुआ, मैसेज पर। तो राशिद क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब कौन सा होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि इसमें एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। अभी हम आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब से, उसका मतलब क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब में जाहिर सी बात है, एक तो वर्ब है, वर्ब का मतलब ही क्या है, एक्शन, काम, डिनोट्स एक्शन विच डू नॉट पास ओवर। इसमें क्या हो रहा था, ट्रांजिटिव वर्ब में पास हो रहा था एक्शन, लेकिन यहाँ पे पास ओवर नहीं होगा, विच डू नॉट पास ओवर टू द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर नहीं होगा एक्शन। या फिर दूसरे सेंस में ऐसे देखें, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, विच एक्सप्रेसेस अ स्टेट आर बीइंग, किसी चीज की स्टेट या उसका होना बताए, उसको भी हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके एग्जांपल देखेंगे तब हम समझ जाएंगे इसको। जैसे शी एट अ होल पिज्जा। तो यहाँ पे क्या हुआ, शी एट। अगर मैं इस सेंटेंस, इस वाले पोर्शन को खत्म कर दूं मिसाल के तौर पर, तो शी एट, इसका मतलब भी सेंटेंस का मतलब हो रहा है, मतलब निकल रहा है, मतलब कोई ना कोई मतलब इसका हो रहा है, इसकी जरूरत इसको नहीं भी है, सही है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है, शी एट अ होल पिज्जा, मतलब इसने एक्शन ट्रांसफर नहीं किया, सही है, ट्रांसफर नहीं किया, इसीलिए ये क्या होगा, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अच्छा, एक और सेंटेंस देखें, ये तो हो गया एक्शन वाला, मतलब एट क्या है, एक्शन, सही है। एक और सेंटेंस देखें, जैसे द बॉय इज रिलैक्स्ड, सही है। इसमें अगर देखें तो ये जो इसकी स्टेट बता रहा है, बॉय क्या क्या है, रिलैक्स्ड है, उसकी स्टेट बता रहा है, उसका होना बता रहा है। या फिर ऐसे समझें, अगर हम कहें दे गो टू स्कूल, तो यहाँ पे वो काम कौन सा कर रहे हैं, जाने का, सही है। लेकिन इसका असर स्कूल पे तो नहीं पड़ रहा ना, हमने क्या कहा था, जब कोई एक्शन ट्रांसफर हो ऑब्जेक्ट की तरफ, वो क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जब एक्शन ट्रांसफर ना हो तो वो क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसीलिए ये गो जो होगा, ये क्या होगा, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अभी हम आगे चलते हैं, मिसाल के तो कुछ नोट हैं इसमें जरूरी चीजें समझने की, कि द ट्रांजिटिव वर्ब विल ऑलवेज नीड एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब को कम से कम एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, लाजमन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट जरूरी चाहिए होगा। सेकंड, द ऑब्जेक्ट में बी अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वन।
ऑब्जेक्ट या तो डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट भी होगा या इनडायरेक्ट होगा। ये कैसे इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, चलिए समझते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज यूजुअली द नेम ऑफ समथिंग, किसी चीज का नाम होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे जाके हम समझेंगे डिफरेंस क्या है, जस्ट ऐसे समझें आप, डेफिनेशन थोड़ी देख लें। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इट डिनोट्स द पर्सन, किसी पर्सन को शो करेगा, whom something is given or for whom something is done। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, माई मदर बॉट मी अ ब्यूटीफुल बार्बी डॉल। इसमें अगर मैं मी को मिटा दूं, खत्म कर दूं, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? माई मदर बॉट अ ब्यूटीफुल बार्बी डॉल। तो इसका डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है, सही वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसके जिसके बगैर इसका काम ना चले, तो वो क्या है? ये वाला। तो हम इसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सही है? जिसका डायरेक्ट इफेक्ट जिस ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है वो कौन सा है? ये वाला। सही है? लेकिन एक ऑब्जेक्ट ये मी भी है, अगर इसको इंक्लूड करें, माई मदर बॉट मी अ ब्यूटीफुल बार्बी डॉल, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? इट डिनोट्स द पर्सन whom समथिंग इज गिवन। तो किसको खरीद के दी मदर ने? इस मी को, इसीलिए ये मी क्या हो गया? ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसे समझिए, अगर उसको हम खत्म कर दें तो सेंटेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक और सेंटेंस देखें, जैसे माई टीचर सेंट मी सम क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पे इस मी को हम मिटा दें तो तभी सेंटेंस बन रहा है, माई टीचर सेंट सम क्वेश्चन। तो इसका डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा? सम क्वेश्चन। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सही है? ये भी क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।